1995 में इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को रिवायर कर दिया। 2009 में बिटकॉइन ने पैसे को रिवायर कर दिया। और अब 2026 में कुछ ऐसा आने वाला है जो एवरीथिंग को रिवायर कर सकता है। लैरी फिंक, जो ब्लैक रॉक के सीईओ है, उन्होंने कहा, एवरी फाइनेंशियल एसेट ऑन अर्थ विल बी टोकनाइज्ड फास्टर देन पीपल थिंक। ये सुन के आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है और आपके पैसे के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए आसान तरीके से समझते हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ नए फीचर्स नहीं लाती, वो रूल्स हाई बादल देती है। पहले कम्युनिकेशन का रूल चेंज हुआ, फिर मनी का। अब अगला बड़ा चेंज है ओनरशिप का, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है टोकनाइजेशन। इमेजिन कीजिए आपका एक फ्लैट है। आजकल आपके पास एक पेपर डीड होता है जो बैंक लॉकर में सेफ रखा होता है। वो पेपर हाई प्रूफ होता है कि फ्लैट आपका है। अब सोचिए अगर वो डीड डिजिटल होता, एक टैम्पर प्रूफ लेजर पावर स्टोर जिसे ब्लॉकचेन बोलते हैं, जो फेक नहीं हो सकता। और अगर वो डिजिटल डीड 100 टुकड़ों में स्प्लिट हो सकता और हर टुकड़ा 10 सेकंड में बाय सेल हो सकता, बस वो ही टोकनाइजेशन है। सिंपल रियल वर्ल्ड एसेट जैसे घर, बॉन्ड या गोल्ड को सिक्योर डिजिटल टोकन बना देना। टोकनाइजेशन एक रेडिकल चीज करती है, एसेट्स को एप्स बना देती है। गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, लोन्स, आर्ट, कुछ भी जो वैल्यू रखता हो इंटरनेट से भेजा जा सकता है। नो मिडलमैन, नो 5 डे सेटलमेंट, नो 2000 रुपए लॉयर स्टैम्प। जब ओनरशिप डिजिटल और प्रोग्रामेबल हो जाती है तो इकोनॉमिक्स बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। अब सोचिए करंट फाइनेंशियल सिस्टम में कैसी फ्रिक्शन है। वायर ट्रांसफर्स को 3 दिन लगते हैं। रियल एस्टेट डील्स महीने ले लेती है। बॉन्ड्स अभी भी पुरानी तरह इश्यू होते हैं। पेपर ओनरशिप और स्लो सेटलमेंट्स का मतलब है टाइम लॉस्ट और पैस लॉस्ट। टोकनाइजेशन ये फ्रिक्शन हटा देता है और फ्रिक्शनलेस फाइनेंस बिलियंस और शायद ट्रिलियंस का वैल्यू क्रिएशन ला सकता है। ये कोई फ्रिंज क्रिप्टो आइडिया नहीं है। लैरी फिंक ब्लैक रॉक चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर, और वो क्रिप्टो ब्रो नहीं है। जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन कहता है टोकनाइजेशन आ रहा है, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट्स, कस्टडी सॉल्यूशंस और पॉलिसी प्लेस प्लान कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट गेम को चेंज कर देता है। इंडिया भी साइडलाइंस पे नहीं बैठी। रेगुलेटर्स और स्टार्टअप्स ऑलरेडी टेस्ट कर रहे हैं। आरबीआई टोकनाइज्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एससीबीआई टोकनाइज्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स देख रहा है। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे रियल एस्टेट टोकन्स बना रहे हैं जिन्हें आप 500 रुपीज या 1000 रुपीज से भी खरीद सकते हैं। मतलब ये आइडिया सिर्फ थ्योरी नहीं, पायलट चल रहे हैं। अब मिलते हैं आशु से। आशु पुणे में स्कूल टीचर है। उन्होंने हमेशा सोचा प्रॉपर्टी और बिग बॉन्ड्स सिर्फ आमिर लोगों के लिए है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क और पैसे। फिर उनके कजिन ने बताया टोकनाइज्ड ऑफिस बिल्डिंग के बारे में। 1000 रुपये देकर आशु ने उस बिल्डिंग का 0.01% स्लाइस खरीदा। अब उसको फ्रैक्शनल रेंट मिलता है और अगर पैसे चाहिए तो वो वही स्लाइस मिनट्स में बेच भी सकते हैं। टोकनाइजेशन ने उसको एक्सेस और लिक्विडिटी दी जो पहले नहीं थी। यही अपसाइड है, एक्सेस, लिक्विडिटी, लोअर कॉस्ट्स, नए मार्केट्स और नए डाइवर्सिफिकेशन के तरीके। इन्वेस्टर्स छोटे छोटे फ्रैक्शंस ओन कर सकते हैं जिनके पहले ओनरशिप मुश्किल थी। बिजनेसेस नया कैपिटल रेज कर सकते हैं और मार्केट्स ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। लेकिन फ्यूचर सिर्फ फास्ट नहीं, वो ज्यादा विजिबल भी होगा। ऑन चेन ट्रांजैक्शंस ट्रेसेबल होते हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट्स और बेड इंस्टीट्यूशंस को अनप्रेसिडेंटेड विजिबिलिटी मिलेगी, कौन क्या ओन करता है, कहां पैसे जा रहे हैं। टोकनाइज्ड वर्ल्ड में एसेट्स को मॉनिटर, टैक्स, पॉज या फ्रीज करना आसान हो सकता है। प्रोग्रामेबल मनी पॉलिसी या कोड से पॉज हो सकता है। तो टोकनाइजेशन इंडिविजुअल्स को पावर देगा, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को भी नया कंट्रोल मिल जाएगा। आप 0.01% टोक्यो ऑफिस ओन कर सकते हैं, लेकिन अगर रेगुलेशन या पॉलिसी चेंज हो या कोई सेंट्रलाइज्ड कस्टोडियन आपके कीज होल्ड करे तो वो ओनरशिप रिस्ट्रिक्टेड या पॉस्ट भी हो सकती है। फ्रीडम और कंट्रोल डिजिटल लेयर में शिफ्ट होता है और इसके ट्रेड ऑफ्स है।
ये कुछ मेन रिस्क्स है जो ध्यान में रखने चाहिए। कस्टडी रिस्क, कीज कौन होल्ड करता है। रेगुलेटरी रिस्क, नए कानून वैल्यू को ओवरनाइट बदल सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क, कोड बग्स से टोकन्स लॉक या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। लिक्विडिटी रिस्क, टोकनाइज्ड होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट हमेशा डीप होगा, बेचना मुश्किल हो सकता है। अगर आप टोकनाइज्ड एसेट्स में इंटरेस्टेड है तो ये करें। 1. अंडरस्टैंड कस्टडी, कौन कीज रखता है और आपके राइट्स क्या है। 2. स्टार्ट स्मॉल, रेगुलेटेड पायलट्स और एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस को प्रेफर करें। 3. डू योर ओन रिसर्च, इश्यूअर, लीगल रैपर, सेटलमेंट रूल्स और कॉन्टिंजेंसी प्लान्स चेक करें। 4. थिंक लिक्विडिटी, टोकनाइज्ड डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन लिक्विड, मार्केट डेप्थ देखना जरूरी है। 5. वॉच रेगुलेशन, जहां क्लियर रूल्स होंगे अडॉप्शन वहां तेज होगी। टोकनाइजेशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये फाइनेंस का कंप्लीट रिवायरिंग है। ये बादल देगा कैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, बोरो करते हैं, कमाते हैं और अपनी वेल्थ प्रोटेक्ट करते हैं। नए एसेट क्लासेस और नए मार्केट्स खुलेंगे और ज्यादा लोग इन्वेस्टिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सबसे बुरा काम क्या है? इग्नोर करना। सबसे अच्छा? सीखना, केयरफुली टेस्ट करना और हेल्थी स्केप्टिसिज्म रखना। टोकनाइजेशन अपॉर्चुनिटी लाएगा और रिस्क्स भी दोनों साथ है। अगले वीडियो में हम एक रियल टोकनाइज्ड प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट और कस्टडी टर्म्स कैसे पढ़े और क्या चेक करना चाहिए। याद रखिए, ये एजुकेशनल कंटेंट है, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। अगर ये हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स और ग्लॉसरी चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।